हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आयु संबंधी प्रश्नों से रिलेटेड है। इसमें हम लोग जानेंगे एज में क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसके पहले हम बेसिक जान लेंगे, बेसिक के बाद में क्वेश्चन का देखते हैं स्टैंडर्ड कैसे क्या होता है। तो एज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहला कॉन्सेप्ट मिलेगा ये मिलेगा कि जैसे हमने बोल दिया ए और बी दो मेंबर हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा, ए और बी दो मेंबर हैं और ये 10 साल का और ये 20 साल का है। तो आप एक बात देख रहे हैं कि इनके बीच में जो 10 साल का डिफरेंस है, तो ये 10 साल का डिफरेंस आपका हमेशा रहेगा। क्योंकि अगर बोला जाए ए को हम 5 साल बाद ले जाएं और बी को भी हम 5 साल बाद ले जाएं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 साल बाद ये हो जाएगा 15 का और ये हो जाएगा 25 का। तो अब भी गैप कितने का है? 10 साल का। तो अर्थात पहला कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि दो मेंबर के बीच में जो एक बार एज का डिफरेंस हो जाएगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर यहाँ पे 10 की मतलब 10 इससे ये छोटा है या इससे 10 ये बड़ा है, तो हमेशा जो गैप आपका 10 का होगा वो हमेशा मेंटेन रहेगा, ये कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी से रिलेटेड हम पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिए स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ रहा है कि सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि जो सचिन है, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। राहुल से ये 4 वर्ष छोटा है सचिन, और बोला गया है कि इनके बीच का रेशियो 7:9 है। सचिन और राहुल का जो रेशियो है 7:9 है। जब कुछ ना बोला जाए स्टूडेंट तो वो आपका प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट का रेशियो प्रेजेंट की एज बताता है। अब एक बात मैंने बताई थी कि यहाँ पे 7:9 का रेशियो है और इनके बीच 4 साल की छोटाई बढ़ाई है। ये इससे 4 साल छोटा है अर्थात ये 4 साल बड़ा है। तो रेशियो में गैप कितने का हो रहा है? 2 का। ये गैप कभी आपका कम ज़्यादा नहीं होगा। 2 रेशियो बराबर 4 साल, तो 1 रेशियो बराबर यहाँ से 2 साल आ जाएगा। तो सचिन की एज आ जाएगी 7 दूनी 14 साल और राहुल की एज आ जाएगी 9 दूनी 18 साल। तो यहाँ से स्टूडेंट हमने ये सीखा कि जो गैप जो होता है वो कभी कम ज़्यादा नहीं होता। अगर ये 4 साल इससे छोटा है तो ये हमेशा बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। तो इसके माध्यम से प्रेजेंट रेशियो प्रेजेंट की एज निकाल देगा कि प्रेजेंट में सचिन है आपका 14 साल का और राहुल है आपका 18 साल का। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये बोला गया है श्याम तथा मोहन की वर्तमान आयु के बीच, श्याम हो गए और ये मोहन हो गए। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन स्क्रीन से आप देखते रहिए। श्याम और मोहन की प्रेजेंट एज का रेशियो 5:3 है। प्रेजेंट एज का रेशियो 5:3 है। फिर इसके बाद में बोला है 6 वर्ष पहले मोहन 15 वर्ष के थे। 6 वर्ष पहले मोहन 15 वर्ष के थे। अब देखिए भाई, यहाँ पे मोहन का जो प्रेजेंट रेशियो दिया है तो यहाँ पे 6 साल पहले की एज यहाँ पे दी है कि 6 साल पहले ये 15 के थे। अगर ये 6 साल पहले 15 के थे तो आज कितने के होंगे? ये 6 साल पहले 15 के थे, इसमें 6 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट में ये 21 साल के होंगे। अगर यहाँ पे प्रेजेंट का रेशियो है तो मोहन की हम प्रेजेंट एज लेंगे। 6 साल पहले मोहन अगर 15 के थे तो 15 में हम 6 जोड़ देंगे तो मोहन प्रेजेंट के कितने हो गए? 21। और यहाँ पे प्रेजेंट के रेशियो में मोहन की एज बताई जा रही है 3 रेशियो बराबर 21 साल, तो 1 रेशियो बराबर 7 साल, तो 5 रेशियो बराबर 35 साल। अर्थात यहाँ पे श्याम की एज 35 साल आ गई। तो स्टूडेंट इसमें पूछा क्या गया है? तो श्याम की वर्तमान एज बताइए। तो श्याम की प्रेजेंट एज प्रेजेंट रेशियो के माध्यम से निकल आई कि इनकी वर्तमान एज क्या होगी? 35 ईयर होगी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, ये भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम पे आते हैं। हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम पे मिलेंगे। इसमें बोला है कि x और y का प्रेजेंट रेशियो, x और y का प्रेजेंट रेशियो, मैं p से रिप्रेजेंट कर रहा हूं प्रेजेंट को। प्रेजेंट रेशियो जो स्टूडेंट दिया है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 5:3 दिया है। x और y का प्रेजेंट रेशियो 5:6 दिया है। और 7 वर्ष बाद का रेशियो, 7 वर्ष बाद का रेशियो जो स्टूडेंट दिया है वो 6:7 दिया है। 7 वर्ष बाद का रेशियो यहाँ पे है और ये प्रेजेंट का रेशियो है। आप देख रहे हैं कि 7 वर्ष बाद x और y दोनों जाएंगे तो रेशियो समान रूप से इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि दोनों 7-7 साल बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे रेशियो में देख रहे हैं कि 1 रेशियो इनका इंक्रीज हो रहा है। इनका भी कितना रेशियो इंक्रीज हो रहा है? 1। तो यहाँ प्रेजेंट से 7 साल बाद जा रहे हैं तो एज दोनों की 7-7 साल बढ़ रही है और रेशियो दोनों जगह से 1-1 बढ़ रहा है। तो 1 रेशियो बराबर 7 साल, तो प्रेजेंट का रेशियो ही प्रेजेंट की एज निकालेगा। इसमें स्टूडेंट इंटू करेंगे तो 7 साल बाद की एज आ जाएगी। तो 1 रेशियो बराबर 7 साल, तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा 35 साल का और ये हो जाएगा प्रेजेंट में 42 साल का।
क्योंकि प्रेजेंट का रेशियो ही प्रेजेंट की एज को बताएगा। तो पता चला कि एक्स की प्रेजेंट एज 35 साल और वाई की एज प्रेजेंट एज आपकी 42 साल। तो स्टूडेंट इसमें पूछा क्या गया है, एक्स की वर्तमान एज बताइए, तो आंसर 35 साल आपका आ जाएगा। उसमें यह बताया गया कि समीर और आनंद की उम्रों के बीच का अनुपात है। यस से हमने समीर को रिप्रेजेंट कर दिया, ए से आनंद को। अब जब कुछ नहीं बोला जाता वो प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट रेशियो होगा। तो यहां पे समीर और आनंद का प्रेजेंट रेशियो बोला है 11:9। इनका प्रेजेंट रेशियो 11:9 है। इसके बाद में बोला यह गया है कि 4 वर्ष पहले इनका जो रेशियो था, 4 वर्ष पहले, देखो पहले का एरो मैं ऊपर की तरफ बना देता हूं, बाद का एरो नीचे की तरफ बना देता हूं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो 4 वर्ष पहले इनका जो रेशियो है वो 9:7 है। तो हमसे ये पूछा गया है कि बताइए आनंद की वर्तमान एज क्या है। तो वर्तमान एज प्रेजेंट रेशियो से निकलेगी। अब आप देखें भाई, 4 वर्ष पहले का रेशियो है प्रेजेंट से, तो दोनों रेशियो समान रूप से कम होने चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट से हम पहले जा रहे हैं, तो पहले हम कम थे तो कम होना चाहिए। तो यहां पे देख रहे हैं स्टूडेंट कितना कम हो रहा है, 2 रेशियो। यहां भी कितना कम हो रहा है, 2 रेशियो इस वजह से कम हो रहा है दोनों जगह से, क्योंकि दोनों व्यक्ति प्रेजेंट से 4 साल पहले जा रहे हैं। तो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 4 साल। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 साल। तो प्रेजेंट रेशियो से प्रेजेंट एज आएगी, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 साल का, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 साल का। हमसे पूछी गई आनंद की वर्तमान एज बताइए, तो आनंद की वर्तमान एज 18 साल आपकी आ जाएगी। इसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। इसमें देखो दोनों रेशियो डिस्टर्ब होके दिए हैं, और इसके बाद में प्रेजेंट की बात बोली गई है। बोला गया 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर, के से कुणाल मान लिया, यस से सागर मान लिया। 6 वर्ष पहले का रेशियो दिया है। 6 वर्ष पहले कुणाल और सागर की एज का रेशियो 6:5 है। इनका जो रेशियो है वो 6:5 है, ये 6 ईयर एगो का है। और इसके बाद में इन्होंने बोला है कि 4 वर्ष बाद का रेशियो इनका दिया गया है 11:10। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा है। इसमें कोई प्रेजेंट रेशियो हमें नहीं दिया है, तो हमें प्रेजेंट में बाद में जाना पड़ेगा। देखिए कैसे, आप देख रहे हैं कि 6 साल पहले का रेशियो जे दिया है और 4 साल बाद का रेशियो जे दिया है। पहले का रेशियो मैं ऊपर कर देता हूं, बाद का रेशियो नीचे। आप ये बताइए, कोई व्यक्ति 6 साल पहले से 4 साल बाद जाएगा, कोई व्यक्ति 6 साल पहले से 4 साल बाद जाएगा, तो एज कितनी बढ़नी चाहिए, 10 साल बढ़नी चाहिए। 6 साल पहले से 4 साल बाद जाएगा तो माइनस से प्लस होगा, 10 साल बढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो एज जो बढ़ रही है वो 10 साल बढ़ रही है। और रेशियो में देखा जाए तो यहां से भी 5 बढ़ रहा है और यहां से भी 5 बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ रेशियो में 5-5 बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है 5-5? क्योंकि यहां पे एज हमारी 10 साल बढ़ रही है, 6 साल पहले से 4 साल बाद। तो 5 रेशियो बराबर 10 साल हो गया, तो 1 रेशियो बराबर 2 साल हो गया। तो यहां पे अगर इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा भाई 1 रेशियो बराबर 2 साल, तो ये हो जाएगा 12 साल का, और ये हो जाएगा भाई आपका 10 साल का। लेकिन ये रेशियो है 6 साल पहले का, तो ये एज भी हमारी 6 साल पहले की आ गई है। तो हमसे स्टूडेंट पूछा क्या गया है कि बताइए सागर की वर्तमान एज क्या होगी। तो सागर कहां पे एज है, तो सागर की वर्तमान एज पूछिए, तो 6 साल पहले का रेशियो, 6 साल पहले की एज निकाली। अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूंगा तो मैं प्रेजेंट में आ जाऊंगा। तो सागर की वर्तमान एज क्या है, 16 साल। तो सागर की वर्तमान एज यहां से 16 साल। अब देखिए भाई, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। आप एक बात स्टूडेंट जानते होंगे कि 20% जो होता है 1/5 पार्ट होता है, और ओरिजिनल वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में होती है। अगर मैं बोलूं कि वैल्यू को 25% से बढ़ा दिया तो ये 1/5 पार्ट होता है। अगर मैं बढ़ा दूंगा तो 5 अंश थे, 1 अंश आपका बढ़ गया, 5 से क्या हो गया 6। अगर मैं कम कर दूं तो 5 में 1 अंश कम हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू डिनोमिनेटर पे होती है। तो इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिएगा, गौर करिएगा। यहां पे 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आपका है अरुण और दूसरा व्यक्ति है अभिषेक। ये भाई अरुण हो गए और ये अभिषेक हो गए। देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा। अरुण और अभिषेक में बोला यह गया है कि अरुण की एज अभिषेक से 20% अधिक है, अभिषेक से 20% अधिक है। तो यहां 25% 1/5 होता है। अगर इनके पास में 5 होगा, इनके पास में अगर 5 होगा तो इनके पास 1 अंश अधिक है, इसके पास होगा 6, अर्थात इनका एज का रेशियो हो जाएगा 6:5। यहां पे 20% 1/5 होता है, ये 5 से आपका क्या हो जाएगा 6 रेशियो हो जाएगा, 1 अंश आपका बढ़ जाएगा। तो बताइए यहां पे एज रेशियो देखा जाए, जब कुछ नहीं बोला तो ये प्रेजेंट एज को डिनोट करेगा,
यहाँ पे रेशियो का एडिशन 11 साल दिया और बोला गया है अभिषेक और अरुण की एज जो है उसका एडिशन 88 ईयर है। तो 11 रेशियो बराबर 88 साल दिया है, तो 1 रेशियो बराबर 8 साल हो जाएगा। और इसकी जो एज आ जाएगी तो 48 साल आ जाएगी, और इसकी जो एज आ जाएगी वो 40 साल आ जाएगी, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 8 ईयर आया है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया अभिषेक की एज क्या होगी, तो अभिषेक की एज 48 साल होगी, 40 साल होगी, और अरुण की एज क्या होगी, 48 साल होगी। तो स्टूडेंट इसका ये आंसर आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप देखिए स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अच्छा है। इसमें बोला है कि ए की एज, ए और बी की एज का 80% है। मतलब 80% का मतलब होता है 4/5 हिस्सा, मैं लिख ही देता हूं, 80% है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/5। ये 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5a इक्वल टू, यहां पे 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5a इक्वल टू 4 इधर आएगा 4a + 4b। यहां से लेस हो जाएगा a से a, तो a बराबर हो जाएगा 4b। तो a/b का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। जब a और b का रेशियो 4:1 हो जाएगा, तो इसके बाद इन्होंने बोला है कि इनके एज का एडिशन 40 साल है। मतलब इनके एज का एडिशन, a और b की एज का एडिशन 40 साल है। तो a की एज बताइए। तो बताइए a और b के रेशियो का एडिशन क्या है, 4, 1, 5। तो यहाँ पे 5 रेशियो जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 40 साल को। तो 1 रेशियो बराबर यहाँ से आ जाएगा 8 साल। तो a की एज आ जाएगी 32 साल और b की एज आ जाएगी 8 साल। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 4, 1, 5 रेशियो बराबर 40 साल है, तो 1 रेशियो बराबर 8 साल होगा। तो यहाँ पे 1 रेशियो में गुणा करेंगे तो b की एज आएगी, और 4 में गुणा करेंगे तो a की एज आएगी। तो हमसे स्टूडेंट इसमें क्या पूछा गया है, a की एज बताइए। तो a की एज आ जाएगी 32 साल। इसका ये आंसर बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको डबल रेशियो जनरेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख लीजिए आप स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है। बोला गया है गोविल की उम्र पुनीत की उम्र से, हम नाम लिख देते हैं गोविल, और ये पुनीत हो गए, और एक मेंबर और है, एक मेंबर और है हीरा। देख लीजिएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, गोविल, पुनीत और हीरा, इनके बीच में रेशियो बना रहा हूं। रेशियो आप देख लीजिएगा कैसे बनता है। बोला गया गोविल की उम्र पुनीत से 20% ज्यादा है। तो 20% आपको पता होना चाहिए कि 1/5 पार्ट होता है, 5 में 1 पार्ट ज्यादा है, 5 से क्या हो जाएगा, 6। ये प्रेजेंट रेशियो बनेगा, क्योंकि नहीं बोला है तो प्रेजेंट होगा। पुनीत से 20% ज्यादा है, 20% 1/5 पार्ट होता है, तो 5 में 1 पार्ट बढ़ जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। आगे इन्होंने बोला है कि हीरा की एज गोविल से, हीरा की एज गोविल का 50% है। हीरा की एज गोविल का 50% है। तो गोविल कितने के, 6, और 6 का अगर 50% में देखूंगा तो 50% 1/2 पार्ट होता है, तो 6 का 1/2 पार्ट क्या हो जाएगा, 3। तो गोविल का 50% है, मतलब 1/2 पार्ट कौन सा है, हीरा। तो ये आपका रेशियो बन जाएगा। तो रेशियो बनने के बाद बोला गया सबका एडिशन जो है, एज का एडिशन 84 ईयर है। तो आप यहाँ पे देखिए 6, 5, 11, और 11 और 3 हो जाएगा 14, 14 रेशियो बराबर 84 साल। तो 1 रेशियो बराबर 6 साल। जब 1 रेशियो बराबर 6 साल आपका आ गया, तो ये 6 रेशियो का है तो ये आपका 36 ईयर का हो जाएगा। ये 5 रेशियो का है तो ये आपका 30 ईयर का हो जाएगा, और ये 3 रेशियो का है तो ये 18 ईयर का हो जाएगा। तो सबकी अलग अलग एज आ गई। तो इसमें हमसे पूछा गया पुनीत की एज बताइए, तो पुनीत की एज 30 साल है। अगर पूछता गोविल की एज बताइए तो 36 ईयर, और हीरा की एज बताइए तो 18 ईयर। तो स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। देखिए स्टूडेंट, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें बोला गया है भाई रेनू, नाम लिख लेते हैं पहले, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, आप जरूर पढ़ते रहें। रेनू, रेनू के बाद में मोनू और सोनू। ये भाई 3 मेंबर हैं, और बोला गया है कि रेनू की एज मोनू और सोनू की एज का योगफल का 60% है। मतलब रेनू की एज मोनू और सोनू की एज का 60% है। ये बोला है 60% है। तो आप इसको देखिएगा आराम से, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा है। तो 60% है, तो 60% क्या बनेगा भाई, 3/5। तो आप देख रहे होंगे रेनू अपान में हो जाएगा मोनू प्लस सोनू इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। ठीक है। अब इसके बाद में देखें भाई 3/5। इसके बाद में इन्होंने बोला है कि मोनू की एज सोनू से 33 सही 1/3% कम है। मोनू की एज सोनू से
33 सही, 1/3% कम है, तो ये तीसरा हिस्सा होता है, 3 में 1 हिस्सा कम है, तो 3 से कितना है 2। तो आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें रेनू कितने का है, रेनू है 3 का, रेनू है यहाँ पे 3 की, और सोनू और मोनू यहाँ पे कितने के हैं 5 के, तो यहाँ भी कितने के हैं 3 2 5, यहाँ भी स्टूडेंट इनका एडिशन 5 है, और यहाँ भी कितना निकला था 5, तो रेनू कितने की ऑटोमेटिक हो जाएगी 3 की। तो ये बात यहां से समझ में आ रही होगी, यहाँ पे मोनू और सोनू का 5 रेशियो है, तो यहाँ भी एडिशन मैंने चेक किया तो 3 2 5 है, अगर ये 5 के हैं तो ऑटोमेटिक रेनू कितने की हो जाएगी 3 की। इसके बाद में बोला गया है कि इनकी एज का एडिशन 56 ईयर है, तो बताइए रेनू की एज क्या होगी। तो इनकी एज का एडिशन 56 ईयर है, बताइए भाई, यहाँ 3 2 5 और 3 8 हो गया, 8 रेशियो बराबर 56 साल है, तो 1 रेशियो बराबर 7 साल हो जाएगा। तो रेनू की एज कितनी हो जाएगी 7 3 का 21 साल, अर्थात रेनू की एज क्या होगी 21 ईयर्स। तो ये स्टूडेंट जो पार्ट हमारा फर्स्ट रहा, जिसमें हमने बेसिक स्तर के क्वेश्चन देखे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।